Hello YouTube family, welcome back to the channel and welcome back to another video. Today we have a Honda City i VTEC as you can see behind me. So ये गाड़ी आई है स्पेशली पानीपत से फॉर सस्पेंशन इशूज़। गाड़ी मैंने थोड़ी सी चला के देखी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आवाज़ है सस्पेंशन में। तो एज यू कैन सी मॉन्टी लग गया है, टायर वगैरह खुल गए हैं। एक बार आपको गाड़ी दिखा देता हूँ एंड देन टाइम लैप्स शुरू करेंगे। So here is the car guys and this is the same Honda City i VTEC which I have, but मेरी 2009 है, ये 2011 है, 2011 वेरिएंट। मेरा है एस मॉडल, ये है वी और टॉप मॉडल विद अलॉयज़। तो गाड़ी में सस्पेंशन नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो खोलते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। मॉन्टी लग गया है, ओपनिंग द टायर्स एंड एज यू कैन सी ये देख रहे टायर में कितनी प्ले आ रही है। दोनों कैमरे पे आपको पता लग रहा है कि नहीं, बट ये पूरा टायर ना ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो दिस कुड बी सस्पेंशन आर्म जो होती है उसके बुशेस, दिस कुड बी स्टीयरिंग रैक एज वेल। तो चेक करते हैं क्या निकलता है। सो गाइस वी आर ट्राइंग टू ओपन द सस्पेंशन आर्म, बट पंगा ये है कि इसके बोल्ट जाम हुए पड़े हैं। ये देखो, हमने गन वगैरह भी लगा के देख ली लेकिन उससे भी नहीं खुल रहा। तो अगर ये नहीं खुला तो ये बोल्ट काटना पड़ेगा, विच इज़ रियली अ बिग हेडेक। इसको वेल्डिंग से काटना पड़ेगा, बट ट्राई कर रहे हैं खुल जाए। प्लस हमने इसका एयर फिल्टर निकाल के देखा और इसकी हालत देखो। सो सर्विस भी डेफिनेटली ड्यू है, इसकी सर्विस भी होगी। एंड एक बार सब खुले तो चेक करें कि और क्या क्या ख़राब है। सो आई विल कीप अपडेटिंग यू। सो पीपल अनफॉर्चुनेटली वेल्डिंग से ही बोल्ट को निकालना पड़ रहा है, काटना पड़ रहा है, बिकॉज नहीं निकल रहा। दोनों तरफ के एक्चुअली जाम है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, बोल्ट को काटना ही पड़ेगा। तो उस्ताद जी वही कर रहे हैं। तो कैमरा लगाने की कोई जगह नहीं है एज यू कैन सी, तो इनको कर लेने देते हैं आराम से काम। जब निकल जाएगा तब आपको दिखाते हैं। 20 minutes later. So guys we tried to cut the bolt from here, बट यहाँ से नहीं हो पा रहा है। तो अब इसकी पूरी चेसिस ही हमें नीचे उतारने पड़ रही है। तो वो भी ठीक है क्योंकि स्टीयरिंग रैक भी चेक हो जाएगा कि उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है कि नहीं। तो अब मैंने कैमरा लगा दिया है, तो अब इसकी पूरा जो सब फ्रेम होता है वो नीचे आने वाला है। तो एंजॉय द टाइम लैप्स। सो गाइस चेसिस इज़ आउट, ऑल्सो नोन एज सब फ्रेम। तो इसका स्टीयरिंग रैक भी चेक करते हैं और इसके जो बोल्ट नहीं खुल रहे थे उन्हें भी काट के बाहर निकालते हैं। तो चेसिस उठा के लेके जा रहे हैं बाहर रोशनी में, आराम से वेल्डिंग से काटेंगे। तो उस्ताद जी को इसको काटने देते हैं, तब तक उसके शॉकर खुलवाते हैं और वो भी चेक करवाते हैं। सो गाइस अंदर मॉन्टी शॉकर खोल रहा है, तो कैमरा फ़िलहाल अंदर लगा हुआ है, लेकिन मैं उसको बाहर ला के इस पर लगा रहा हूँ चेसिस पे, बिकॉज इसके जो बोल्ट हैं मैं आपको दिखाता हूँ कौन से हैं। ये देखो, जो ये वाला है ये बस इतना खुला है और ये देखो ये फ्री हुआ है, ये घूम रहा है लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा। देख रहे हो, हाथ से भी घूम रहा है लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा। तो उसका सल्यूशन क्या है, अब इधर का मैं दिखाता हूँ आपको।
ये देखो ये हमें इसमें होल करना पड़ा है बिकॉज जो नट है ना, ये देखो ये अंदर ही होता है इसके, और ये फ्री हो चुका है, इधर का हाथ से नहीं घूम रहा बट ये फ्री हुआ हुआ है, तो ये हमें यहाँ से होल करना पड़ा। अब यहाँ पे भी हमें जगह नहीं मिल रही कि इसको हम वेल्डिंग करके इसको रोक सकें और से निकालें, तो अब क्या करना पड़ रहा है, ये आर्म जो है ये यहाँ से कटेगी ताकि ये हमें रूम मिले, ये यहाँ से कटेगी, ये वाला पीस हम बाहर निकालेंगे, ये फिर भी लगा रहेगा, यहाँ से हमें थोड़ी जगह मिलेगी, फिर उस्ताद जी यहाँ वेल्ड करके इसको निकालेंगे, और इधर भी वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। और जो ये होल आपको दिख रहा है ये वापस बंद किया जाएगा, इसकी जो चद्दर काटी है वो वापस यहाँ पे वेल्ड करके इसको अच्छे से जैसे इसकी शेप थी वही सेम करके किया जाएगा। बिकॉज गाड़ी 2011 है और पहली बार इसका ये काम हो रहा है, बोल्ट्स की बुरी हालत हुई हुई है, तो मैं कैमरा ला के लगा रहा हूँ, आर्म कटेगी वो सारा उसका टाइम लैप्स बनाते हैं। Meanwhile, तो शॉकर इसका बाहर आ गया है एंड इसका एक्सेल भी बाहर निकाला है बिकॉज इधर की एक्सेल सील लीक हो रही है, ये देख रहे हो सारा ऑयल इस पर, इधर भी दिखाता हूँ आपको कितना ऑयल इसका निकला हुआ है, ये देखो, ये देख रहे हो कितना सारा ऑयल निकला हुआ है। फाइनली इसका कॉइल उतार दिया स्प्रिंग, तो देख दो शॉकर ये नीचे ही दबा पड़ा है, मोंटी इसको और दबाइए एक बार, ये देखो ये दबा दिया और ये बेरली इतना सा उठ रहा है, और जिस स्पीड से ऊपर आना चाहिए वो तो छोड़ो, ये ऊपर आ ही नहीं रहा है, बस ये यहाँ रुक गया है। और ये इसके शॉकर माउंट है, ये भी पूरी तरह से कंप्रेस हुए हैं, जब नए आएंगे तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि उनकी हाइट कितनी है। और ये शॉकर बेयरिंग है, ये भी ये देखो पूरा जंग लगा हुआ है और ये भी ख़राब हो चुका है। सो या मेजर वर्क रिक्वायर्ड इन दिस कार। और मेन तो वो है, देख रहे हो कितना ऑयल वहाँ से निकल रहा है, यहाँ से पूरा आपको दिख रहा होगा काला काला हुआ। तो कभी मैंने अभी ओनर से बात करी तो 10 साल में इसमें कभी काम नहीं हुआ है सस्पेंशन का, सो ऑब्वियसली ये हालत तो होनी थी। एनीवेज उनसे एक बार अप्रूवल लेते हैं फिर सामान मंगाते हैं। दोनों आर्म्स कट चुकी हैं, सस्पेंशन आर्म, सो नाउ दे हैव मोर रूम टू वर्क बिकॉज उस टाइम तो स्पेस ही नहीं था। इधर की अभी भी एक पीस लगा हुआ है तो ये भी निकालना है। अब ये बोल्ट कटेगा तो अब ये बाहर आएंगे, तो कैमरा मैंने लगा ही रखा है। लेट्स कंटिन्यू विद द टाइम लैप्स। सो गाइस इसकी ये चेसिस हो गई है रिपेयर सब फ्रेम। तो इसके अंदर जो नट लगे होते हैं ना, बिकॉज अगर नट फ्री होगा तो इसके साथ घूमता रहेगा, तो अंदर वो वेल्ड होता है यहाँ पे, उसके वेल्ड ही टूट गए थे इसलिए बाहर नहीं आया था। तो ये काटा हमने, उसको वापस से सही किया, उसकी ऑयलिंग करी, वेल्ड किया, बिकॉज जंग इतना खाया हुआ था कि वो खुल ही नहीं रहा था। उसको वापस वेल्ड किया, इसको रिपेयर किया है। उधर भी वही सेम प्रोसेस हुआ है, इस पर अभी हल्का सा ग्राइंडर मारेंगे। सो
ये काम हो गया है एंड थैंकफुली नए बोल्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, तो वही पुराने वाले यूज़ हो गए हैं। बट हाँ, इसकी लेबर ज़रूर ऐड ऑन हो गई है। तो ये काम तो हो गया है, बाकी अभी उसका सामान मंगाया है सिटी का, वो आने में टाइम लगेगा। सो अभी आई एम गोइंग, उसका स्टीयरिंग रैक भी रिपेयर कराना है। सो आई विल कैच यू टुमारो। The next morning. सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। इसका स्टीयरिंग रैक रिपेयर होके आ गया है, प्लस इसका सारा सामान भी आ गया है। हियर इट इज़। सो न्यू फ्रंट चॉकर्स गैब्रियल के, नई सस्पेंशन आर्म आ गई हैं, सर्विस का सामान, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ऑयल फिल्टर, लिंक रॉड्स, स्टीयरिंग एंड, ये शॉकर माउंट पड़े हैं दोनों, ये और ये। जंपिंग रॉड के बुश आ गए हैं, बस के शॉकर बेयरिंग रह गए हैं, वो मंगाते हैं। और साथ जी वहाँ बाहर जो चेसिस रिपेयर करी थी, जो वहाँ वेल्डिंग करी थी, उस पर ग्राइंडर मार रहे हैं। फिर उस पर थोड़ा ब्लैक पेंट करके देन वापस उसको लगाएंगे। तो कैमरा मैं लगा रहा हूँ, अब जो भी काम होगा उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। बट वांट टू शो यू वन मोर थिंग। ये देख रहे हो कितनी मिट्टी और कचरा निकला है। ये सारा वही है जो एक्सेल सील इसकी लीक थी यहाँ से, तालाब में देखा था यहाँ पे कितना भरा पड़ा था। तो ये सारा साफ़ किया है, ये देख रहे हैं नीचे, ये देखो, ये सारा इसमें से साफ़ किया है। तो एज आई सेड, अब जो भी काम होगा उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। सो गाइस, इसका जो सब फ्रेम है चैसिस वो पूरी तरह से रेडी है। तो कल हमने देखा था कितनी गंदी थी, तो साफ़ अच्छी तरह से कर दी है। प्लस यहाँ जहाँ वेल्डिंग हुई थी, ये देखो, अब पता भी नहीं लग रहा, बेसिकली यही हिस्सा था जो काटा था, सेम लगा के उसको वेल्ड किया, ग्राइंड किया, एंड उस पर पेंट भी कर दिए। सो इट्स ऑल रेडी। तो अब इसके जंपिंग रॉड के बुश चेंज हो रहे हैं, उसके बाद स्टीयरिंग रैक जो रिपेयर हो गया है वो फिट होगा। तो कैमरा मैंने लगा ही रखा है। लेट्स कंटिन्यू द टाइम लैप्स। अनदर अपडेट गाइस, इधर का शॉकर हो गया फिट, और जो चेसिस है और यू कैन से सब फ्रेम वो भी ये देखो फिट हो गया, जो हमने पूरा साफ़ किया, रिपेयर किया, ये लग गया है। मॉन्टी इधर का शॉकर खोल रहा है, तो ये खोल के फिर ये नए वाला लगाएंगे। सो गाइस, इसका सस्पेंशन का काम तो हो गया है, सारी चीज़ें नई लग गई हैं, एज यू कैन सी, नई लिंक रॉड, नए स्टीयरिंग एंड, शॉकर, एवरीथिंग। अब इसकी सर्विसिंग शुरू करी जा रही है। सो दिस इज़ द न्यू एयर फिल्टर, ये डालेंगे, इंजन ऑयल वगैरह। तो कैमरा लगा ही हुआ है, तो इसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं।
ये देखो गाइस, ये निकला है इसका एसी फिल्टर। हालत देख रहे हो, आपको लाइट में दिखाता हूँ, जाले लग रहे हैं इसमें। बहुत बुरी हालत है यार। अब देखो हालत, मतलब मिट्टी से, ये देखो। कैन यू सी, बहुत बुरी हालत हो रही है। Much later. सो गाइस, रात के बज रहे हैं 8:46। होंडा सिटी हो गई है रेडी। मैंने चला के देख ली, आगे कोई आवाज़ नहीं है, गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है। बस पीछे के शॉकर बिकॉज हमने खोले नहीं क्योंकि बिल बढ़ जाता, तो पीछे के शॉकर हमने खोल के, बिकॉज मुझे पता है वो निकलेंगे तो कंप्रेस्ड ही मिलेंगे, वो भी ख़राब ही हैं। तो पीछे से हल्की गुड 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 की आवाज़ आ रही है, नो डाउट। तो मैंने अभी क्लाइंट से बात की, उन्होंने बोला कि पीछे के भी आप चेंज करवा दो। तो कल सुबह पीछे के शॉकर ही मंगवाते हैं, पीछे के भी चेंज कराते हैं। वैसे गाड़ी रेडी है, वॉशिंग एंड क्लीनिंग रह गई है, तो सुबह शॉकर चेंज करा के एंड क्लीन करवा के द कार विल बी रेडी टू गो। फिर आपको बताऊंगा कि इसका टोटल कितना बिल बना। सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। इसके एज यू कैन सी पीछे का इधर का शॉकर खोल दिया है, नए शॉकर आ गए हैं, वो पड़े, एक हमने निकाल लिया पीछे का भी और नया भी। सो ये वाले शॉकर वीक हो गए हैं और पीछे से आवाज़ भी आ रही थी, तो चलो इनको लगाते हैं। ओके गाइस, पीछे के दोनों शॉकर लग गए हैं जस्ट इन द टाइम लैप। सो नाउ द वर्क इज़ डन। अब इसकी एक बार टेस्ट राइड लेके आ रहा हूँ मैं, उसके बाद सीधा इसको वॉशिंग पे लगाएंगे, क्लीनिंग करके द कार विल बी रेडी। तो उसके बाद आपको बताता हूँ कि टोटल से कितना बिल बना। सो गाइस, ये अपडेट है तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद का, शाम हो चुकी है एंड फाइनली होंडा सिटी रेडी होके जा चुकी है। द कार वाज रनिंग परफेक्टली फाइन एंड इसका जो टोटल बिल बना दैट वाज अराउंड 33,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। बाद में जो शॉकर लगे उसके सिर्फ मैंने शॉकर के पैसे इंक्लूड किए, उसकी थोड़ी लेबर बनती थी बट आई लेट इट गो बिकॉज बिल पहले ही बन चुका था, उसमें मैं उसके ऐड करे पैसे विच वॉज अराउंड 4,000 रुपीज़ एंड देन उसके बाद टोटल करके उन्हें भेज दिया। सो एज आई सेड, बहुत काम हुआ गाड़ी में, नो डाउट, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। 33,000 इज़ द टोटल बिल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई क्वारी हो, एनी सजेशन, पुट इन द कमेंट्स डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज आई कैन। और वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, पीस आउट।